हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे हमारे ईथर चैप्टर के पार्ट 4 की, है ना। ईथर चैप्टर के पार्ट 4 की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस किसकी? ईथर की ही केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं। 10 से 12 केमिकल रिएक्शंस है, उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में हमारे पास ओनली 6 ही रिएक्शन है, सो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। उसके अंदर हमारी सारी की सारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आओ भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई हमारी केमिकल रिएक्शन की एक वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है हमारे पास बाय इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक अम्लों के साथ हम क्या बनाएंगे, ईथर की रिएक्शन करवाएंगे। तो अकार्बनिक अम्ल की बात करें तो वहां पे कौन सा आएगा भाई, HBr आ जाएगा, HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, और अदर जो मॉलिक्यूल जो भी अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब की रिएक्शन हमारे को किसके साथ करवानी है, तो उसकी हमारे को रिएक्शन करानी है भाई ईथर के साथ, है ना। हम क्या करेंगे, CH3O की रिएक्शन करा देते हैं HCl से करा देते हैं, HCl से करवा दे, है ना। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करवाऊंगा, तो यहां से जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है कि एसिड है जो कि क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा, है ना। H+ को डोनेट करेगा, और डोनेट कहाँ कर सकता है, जहां पे लेने की क्षमता हो। तो कार्बन कार्बन तो ले नहीं सकते हैं, बचा कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन को क्या करेगा, ले लेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहां पे जब भी हमारा ईथर किसी भी अकार्बनिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अगली देखो भाई बाय लुईस एसिड। तो लुईस एसिड के साथ हम क्या कराएंगे, ईथर की रिएक्शन करवाएंगे। अब लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं भाई, लाइक BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है हमारे पास, लुईस एसिड है, जिसमें भाई 8 इलेक्ट्रॉन ना होके 6 इलेक्ट्रॉन या भाई 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईथर है हमारे पास, ईथर की रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, लाइक BF3 के साथ करा दी, है ना। तो यहां से BF3 के जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले बोरोन पे अटैक करेगा, क्योंकि बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस टाइप से। ये हो जाएगा हमारे पास BF3 माइनस। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस फॉर्म में, तो यहां पे इसको मैं क्या कह दूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथरेट। क्या हो जाएगा, ईथरेट, ईथरेट कहेंगे इसको। इस वाले मॉलिक्यूल, इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ईथरेटेड। अब इसकी रिएक्शन जब मैं किसके साथ करा दूं, CH3F, है ना, फ्लोरोमीथेन से करा दूं। फ्लोरोमीथेन से जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो तुम्हें पता है जब भी फ्लोरीन उपस्थित हो और यहाँ पे BF3 हो तो क्या करेंगे, हेलोजन्स क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहां से ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये देखो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O, और इस वाली पोजीशन पे क्या चला जाएगा, ये वाला CH3, और यहाँ पे ये CH3 बचा रहेगा, निकल क्या जाएगा हमारे पास, BF4 माइनस जो है ये निकल जाएगा रिएक्शन में से। मतलब यहाँ पे इस CH3F या फ्लोरोमीथेन ने क्या किया है, इस फ्लोरोमीथेन ने इस BF4 माइनस को क्या किया, यहां से निकाला। जैसे ये यहां से निकला तो इस वाले मॉलिक्यूल ने इस BF3 की जगह ले ली, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल बना तो अब ये वापस क्या हो गया, ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बना है, सेकंड स्टेप में भी एंड स्टेप के अंदर ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कराएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होता है ईथरेट। तो यहाँ पे दो रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी क्योंकि इसमें अभी कोई कंसर्टेड मैकेनिज्म है नहीं, है ना। अब देखो भाई यहाँ पे हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 एट हाई प्रेशर। तो मैं ईथर की रिएक्शन करवा देता हूं भाई, डाइल्यूट H2SO4 से करवा देते हैं, है ना। डाइल्यूट H2SO4 से करवा देते हैं, डाइल्यूट H2SO4। और तुम्हें पता होगा भाई जब भी हम कहते हैं भाई डाइल्यूट H2SO4 तो उसके अंदर जो है इन जनरल वाटर होता ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं भाई कि यहाँ पे क्या है, वाटर, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 को अगर डाइल्यूट करना है तो उसमें वाटर तो मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है वो ज्यादा होता है।
तो यहाँ पे वाटर शो कर भी सकते हो और नहीं भी करोगे तो भी सही होगा, है ना। जब भी हम H2 की रिएक्शन करेंगे H2SO4, तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, एक टाइप का एसिड है, ये भी हमारे पास क्या है, एक टाइप का एसिड है। तो ये एसिड क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास CH3O CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, ये वाला क्या बन गया, वापिस ऑक्सोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि रिएक्शन किसकी कराई है, H2SO4 या इनऑर्गेनिक एसिड की करवाई है ना। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये इस वाले कार्बन पे जाके अटैक कर देगा। जैसे ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा, इस वाले बॉन्ड के पास चला जाएगा। तो जैसे ही ये चीज हुई तो यहाँ पे हमारे को क्या मिला, एक हमारे को मिला भाई CH3OH और H, है ना, प्लस हमारे को क्या मिला भाई CH3 बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया भाई CH3OH और यहाँ पे क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारे को पता है जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये वाला H जो है रिमूव हो सकता है, ये वाला H रिमूव हो सकता है। तो जैसे ये वाला H रिमूव होगा -H प्लस, तो ये वाला रिमूव होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंड स्टेज में हमारे पास 2 मोल क्या बन जाएंगे, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 मोल क्या बन जाएंगे, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो भाई डाइल्यूट H2SO4 एट हाई प्रेशर जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा ईथर रिएक्शन करके क्या बना देगा भाई, मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो भाई कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन, यहाँ पे देखो भाई CH3 बॉन्ड O CH3 की मैं क्या करा रहा हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है भाई, यहाँ पे देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 भी क्या करेगा, हमारे पास एसिड है जो कि H प्लस आयन देगा। क्या देगा, H प्लस आयन देगा। अब जैसे ये H प्लस देगा तो इसके ऊपर कहां जाके लगेगा भाई, देखो CH3OH और CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के भाई 2 मोल लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने मोल लिए थे, ओनली 1 मोल लिया था। अब मैंने पहला मोल लिया तो यहाँ पे एक H प्लस निकल गया, तो पीछे क्या बचा, HSO4 माइनस बचा। क्या बचा, HSO4 माइनस बचा। अब ये HSO4 माइनस क्या करेगा, इस वाले मेथिल पे रिएक्शन करेगा। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। भाई चला जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो है ना। अब जैसे ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक किया तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास CH3 और HSO4। ठीक है भाई, क्या बन गया CH3 HSO4 प्लस CH3 OH का फॉर्मेशन हो गया, प्लस क्या हो गया CH3 OH का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, CH3OH जो है निकल गया। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, हमारे पास H2SO4 का एक मॉलिक्यूल और है। तो अब मैं आगे रिएक्शन कराऊं भाई H2SO4 से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस डोनेट करेगा, कहाँ जाएगा, H इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन के पास क्या गया, हमारे पास H गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें से बचा हुआ जो -HSO4 था, है ना, HSO4 था, तो ये HSO4 क्या करेगा, इस कार्बन पे रिएक्शन करेगा और इस मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बना, 2 मोल CH3HSO4 माइनस का फॉर्मेशन हो गया। यानी यहाँ पे क्या बना, हमारे पास CH3HSO4 माइनस सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन यानी कि बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारे पास क्या बनेगा, CH3HSO4 का फॉर्मेशन होगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा इस रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इतना समझ में आया, यहाँ पे ये रिएक्शन समझ में आई बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी चौथी रिएक्शन कंप्लीट हो गई जिसके अंदर हमने कंसंट्रेट H2SO4 देख लिया। अब देखो भाई 2 रिएक्शंस और बची हुई है ना, 2 रिएक्शन और बची हुई है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास भाई, यहाँ पे क्या है क्लीवेज ऑफ, यहाँ पे क्या है हमारे पास भाई क्लीवेज ऑफ ईथरल बॉन्ड है ना। तो क्या करना है भाई, ईथर का जो बॉन्ड है उसको क्लीव कराना है। तो ईथर का जो बॉन्ड क्लीव कराना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है HX है ना। किसके साथ करवाएंगे क्लीव, यानी कि विरचन करवाएंगे। क्लीव को क्या कहते हैं भाई, विरचन कहते हैं ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विरचन कहते हैं। अरे विरचन नहीं, विदलन, सॉरी क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है HX, तो इसका भाई हमारे को ऑर्डर देखना पड़ेगा भाई। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वही सबसे ज्यादा बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो HX के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो तुम्हारे को ऑर्डर पता होगा भाई, HI सबसे ज्यादा होता है, देन क्या होता है HCl, ठीक है, HBr, सॉरी HI, देन HBr, देन HCl और देन HF। ठीक है, तो HF को तो वैसे लेते भी नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे HI क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लीव कराने के लिए HI को ही यूज करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है CH3 बॉन्ड O CH3 प्लस HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। टेम्परेचर क्या है, कम है, या इसको कह सकते हैं भाई इन्वायरमेंट कैसा है, ठंडा इन्वायरमेंट है। टेम्परेचर जो है ये 50 से कम या रूम टेम्परेचर से भी क्या है थोड़ा कम है। ठीक है, तो जब हम इस टाइप से हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड है, बहुत अच्छा एसिड है, तो ये H प्लस और I माइनस के अंदर क्या है, टूट जाता है। H प्लस और I माइनस के अंदर टूट जाता है। तो जी जैसे ही टूटेगा तो H प्लस कहाँ जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, है ना। तो H प्लस इसके ऊपर गया तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, CH3OH और CH3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है भाई, हमारे पास I माइनस बचा हुआ है। तो I माइनस कहां पे अटैक करेगा ये बताओ। अब I माइनस इस ऑक्सीजन के ऊपर तो अटैक नहीं कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज है, बट I माइनस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। I माइनस जो है वो इस वाले मेथिल या इस वाले मेथिल पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो होगा भाई ऐसे टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ बन गया OH प्लस क्या बन गया CH3I। तो एक बन गया हमारे पास मिथेनॉल, एक बन गया हमारे पास आइडोमेथिल, आइडोमिथेन है ना, क्या बन गया आइडोमिथेन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक तो हमारे पास हेलोजन आ गया भाई, एक हमारे पास क्या आ गया एल्कोहल आ गया। ये कब बात कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर कम है या एनवायरमेंट कैसा है, ठंडा है। अब देखो भाई इसी के अंदर बात कर रहा हूँ, है ना, इसी के अंदर बात कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो मैं क्या ले रहा हूँ CH3O CH3, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ HI ही यूज कर रहा हूँ, पर यहाँ पे टेम्परेचर क्या ले रहा हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ गर्म। इन्वायरमेंट कैसा ले रहा हूँ भाई, गर्म ले रहा हूँ, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा ले रहा हूँ। तो अब ये HI क्या करेगा, यहाँ पे भी यही रिएक्शन होगी भाई, क्या बनेगा CH3OH प्लस CH3I। बट यहाँ पे जो ये HI है, जब हम ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो ये HI क्या करेगा, इस वाले अल्कोहल से वापस रिएक्शन कर जाएगा, इस वाले अल्कोहल से क्या करेगा, वापस रिएक्शन कर जाएगा। तो ये जब टूटेगा किस में टूटेगा, H प्लस और I माइनस में टूटेगा, है ना। जैसे ये टूटा तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH और H के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये I माइनस है तो अब मैं क्या करूं, I माइनस की रिएक्शन करवाता हूं इसके ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई, CH3I बन जाएगा। यानी अगर मैं सीधा लिखूं भाई, इसकी जब मैंने HI से रिएक्शन करवाई तो क्या मिला हमारे को, 2 मोल CH3I बना हमारे पास, और वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया। क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो 2 मोल हमारे पास क्या बन गया भाई, आइडोमिथेन बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब देखो भाई लास्ट हमारे पास रिएक्शन है बाय हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन से जब हम रिएक्शन कराएंगे, देखो भाई C2H5O C2H5 है ना, या मैं इसकी रिएक्शन कराऊं क्लोरीन Cl2 से। अभी हम क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं अंधेरे में या डार्क के अंदर, है ना। मैं क्या लिख रहा हूं, डार्क लिख रहा हूं, इसको मैं अंधेरा भी लिख देता हूं। ठीक है, अगर मैं अंधेरे में रिएक्शन कराऊंगा, यानी कि यहाँ लाइट की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होगी, तो जब लाइट की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होगी तो देखो भाई इसकी रिएक्शन कैसे होगी,
कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH3, ये CH2, ये CH3। तो तुम्हारे को पता है भाई ऑक्सीजन के पास में उपस्थित कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कैसे हाइड्रोजन होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? Cl और Cl बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो जब Cl बॉन्ड है तो एक HCl निकल गया, इस पास वाली पोजीशन से एक H और ये Cl निकल गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, ये देखो भाई, यहाँ पे क्या बन गया? CH3, CH2O, CHCl और CH3। ठीक है, यहाँ पे एक मोल HCl निकल गया तो एक Cl यहाँ पे आ गया। अब वापस Cl2 की रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि Cl2 क्या होगा? सिर्फ एक ही मोल प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत सारे मोल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब जब वापस Cl2 की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3, CH2O। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? Cl, देखो इसको वापस लिख देते हैं भाई, है ना, ये देखो CH3, CHCl, C, फिर क्या आ जाएगा? O, फिर CHCl, CH3। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा। क्यों बना? क्योंकि ये पास वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, जिससे हमारा भाई HCl है, एक गैस है। HCl क्या होती है? गैस होती है, तो गैस निकल सकती है, इसकी वजह से यहाँ पे HCl का निकलना क्या हो गया? आसान हो गया। HCl का निकलना क्या हो गया? आसान हो गया। अभी तो हमने किस में रिएक्शन कराई थी? डार्क में या अंधेरे में रिएक्शन कराई थी। अब रिएक्शन किस में कराएंगे? लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। अब हम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे भाई? लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं भाई? CH3O, CH3 ईथर है ना, ईथर की रिएक्शन Cl2H म्यू से करवा रहा हूं भाई। लाइट को मैं क्या दिखा रहा हूं? H म्यू, है ना भाई। इसको ऐसे उजाला तो लिखूंगा नहीं, जैसे यहाँ पे अंधेरा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई? लाइट है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा? जितने भी H हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी H हमारे पास प्रेजेंट है, वो सारे क्या हो जाएंगे? इस Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CCl3 बॉन्ड O, CCl3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पर क्लोरिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? पर क्लोरिक एसिड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि तुम्हारे को मोर एंड मोर अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।